Hello learners, this is Sunil sir. This is my second video on chapter evaluation. हमने प्रीवियस वीडियो में ये चार टॉपिक स्टार्टिंग के चार टॉपिक ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव्स पर डिस्कस किया था. हमने उस वीडियो में जाना था कि ये सब है क्या. आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल एंड F1 स्कोर. अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा. सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू डिफरेंट टर्म्स वंस अगेन. ट्रू मीन्स द आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय AI model. It means the model correctly predicts said to be true. If model incorrectly predicts, it's said to be what? False. So आगे बढ़ते हैं. Confusion matrix. As you know, confusion matrix में हम क्या करते हैं, जितने भी आपके ये रियलिटी और प्रेडिक्शन में जो भी मैचेस कराते हैं, जो भी रिजल्ट होता है, उन्हें हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं. इस जगह पे ये कहलाता है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स. यानी कि आपका AI मॉडल कितना कंफ्यूज हुआ है या कितना उसने प्रेडिक्शन सही किया है या नहीं किया है, या जो चीज़ें होनी चाहिए थी उनको नहीं कर पाया है, या जो चीज़ें नहीं थी उनको सही बताया है. तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे. तो इसका एक तरीका होता है, यहाँ पे रियलिटी रखा जाता है, यहाँ पे प्रेडिक्शंस रखे जाते हैं. प्रेडिक्शन के दो केसेस हैं, येस और नो. रियलिटी के भी दो केसेस हैं, येस और नो. यानी कि रियलिटी में वो है या नहीं है, प्रेडिक्शन में वो चीज़ है या नहीं है. जैसे प्रीवियस वीडियो की तरह यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे के रखा है, जिसमें ये AI मॉडल है. ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा कि वो रेक्टेंगल है या नहीं है. केवल यही चीज़ आइडेंटिफाई करना है, रेक्टेंगल है या नहीं है. ये रियल वर्ल्ड में डेटा सेट है और ये AI के आउटपुट हैं, प्रेडिक्शन है. पहले इसने इसको देखा, इसने प्रेडिक्ट किया रेक्टेंगल. फिर इसने इसको देखा, इसको प्रेडिक्ट किया रेक्टेंगल. फिर इसने इसको देखा, इसको प्रेडिक्ट किया रेक्टेंगल. तो डिफरेंट वैल्यूज़ जो भी ये प्रेडिक्ट कर रहा है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, क्या उसने सही बताया है, या जो उसने सही बताया है वो रियल वर्ल्ड में सही है कि नहीं है, या जो उसने सही नहीं बताया है क्या रियल वर्ल्ड में वो सही है या नहीं है. ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे. या एक और केस, जो उसने सही बताया है कि ये नहीं है, क्या रियल वर्ल्ड में भी क्या वो नहीं है. ये सभी केस हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये सभी वैल्यूज़ हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इसमें कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में. इसी कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स के बाद फिर हम अपने AI मॉडल को इवेल्युएट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर. एंड दीज आर द पैरामीटर्स. यानी कि जो भी आपकी रियलिटी और प्रेडिक्शन में जो भी आपके वैल्यूज़ आई हैं, उन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखा जाता है. फिर उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो AI मॉडल के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं. दीज आर द पैरामीटर्स: एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल एंड F1 स्कोर. सो देखते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है. फर्स्ट पैरामीटर
accuracy. Accuracy is defined as the percentage of correct predictions out of all the observation. यानी कि जितना डेटा सेट है उसमें से उसने कितना सही प्रेडिक्ट किया है, कितना सही प्रेडिक्ट किया है, वो चीज़ हम उसमें चेक करेंगे. अ प्रेडिक्शन इज सेट टू बी करेक्ट इफ इट इज मैच रियलिटी. अगर वो रियलिटी से मैच कर जाता है तभी वो करेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं कहलाएगा. Here we have two conditions in which the prediction matches with reality. यहाँ पे दो कंडीशंस हैं जहाँ पे वो मैच करेगा. एक कंडीशन वो है कि जहाँ पे वो सही में बता देगा कि वो चीज़ है, ठीक, पॉजिटिव सेंस में बताएगा कि ये चीज़ है, और नेगेटिव सेंस में भी बता देगा कि ये चीज़ नहीं है. यानी कि दोनों ही केसेस में वो क्या कर रहा है, सही बता रहा है. इसको यहाँ से भी समझ लेते हैं. ट्रू का मतलब होता है करेक्टली बताना. ओके, ट्रू का मतलब क्या हो गया, करेक्टली बताना. अब दो ये जो चीज़ें हैं, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, ये दोनों चीज़ें हमें क्या बताती हैं, when prediction matches with reality. When prediction matches with reality, when both are true or say yes, prediction is yes, reality is also yes. True negatives में वो सही बताएगा कि ये चीज़ नहीं है, prediction is no and reality is no. चलिए फिर इसे देखते हैं, इसको समझते हैं, फिर इनकी वैल्यूज़ को अभी कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में भी रख के देखेंगे और एक्यूरेसी लेवल हम निकाल लेंगे. चलिए देखते हैं मेरे पास कितने सेट हैं. रियलिटी में 10 सेट हैं. यह ट्रू, टिक का मतलब हो गया ट्रू ऑब्लिक यस, क्रॉस का मतलब हो गया फॉल्स ऑब्लिक नो. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. एक्यूरेसी में हम क्या देखते हैं कि क्या वाकई उसने सही बताया है. लेट्स फाइंड आउट. जितने भी उसने प्रेडिक्शंस किए क्या उसने सही बताए. ये 10 प्रेडिक्शन उसने की, उसमें से उसने कितने सही बताए हैं. चलिए मैच कराते हैं. रेक्टेंगल रेक्टेंगल है एक, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल नहीं है, क्रॉस कर दो, नहीं है. यानी कि अभी तक उसने कितना बताया, एक सही बताया. रेक्टेंगल रेक्टेंगल है दूसरा. जो टिक है केवल उनके ऊपर फोकस करेंगे, नहीं सारों के ऊपर फोकस करेंगे. क्या है, इसने ये सही बताया या नहीं बताया, क्योंकि ये रेक्टेंगल वाकई है. इसने बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये है, ठीक. तो यहाँ पे प्रेडिक्शन क्या हो गया, मिसमैच हो गया. जहाँ पे भी प्रेडिक्शन मैच कर जाए वो क्या होना चाहिए, है ना. ये मिसमैच हो गया. इसने बोला नहीं है और रियल वर्ल्ड में है, इसने बोला है रियल वर्ल्ड में है, इसने बोला है रियल वर्ल्ड में नहीं है. यानी कि आपके ये दोनों क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए. यहाँ पे देखते हैं, इसने बोला है, मैच कर गया. यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये मैच कर रहा है, यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये मैच कर रहा है. इसने बोला नो रेक्टेंगल, और वाकई ये नहीं है, वाकई ये नहीं है, ये भी मैच कर गया. देखो, इसने बोला नो रेक्टेंगल और वाकई नहीं है रेक्टेंगल. अब यहाँ आ जाओ, इसने बोला रेक्टेंगल, मैच नहीं किया. यहाँ पे बोला नो रेक्टेंगल, लेकिन रियल वर्ल्ड में है, तो ये मैच नहीं किया. इसने बोला रेक्टेंगल और वाकई ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैच कर गया. उसने बोला है रेक्टेंगल और रियल वर्ल्ड में ये रेक्टेंगल नहीं है. तो एक्यूरेसी में हम ये देखते हैं कि वो नेगेटिव सेंस में भी क्या वो सही बता रहा है, ये रेक्टेंगल नहीं है, और पॉजिटिव सेंस में भी क्या वो सही बता रहा है कि ये रेक्टेंगल है. ये देखो, पॉजिटिव सेंस वाले हमारे पास कितने हैं, 1 2 3
अरे ये नहीं है, कहाँ गया, 3 और 4। जितने भी आपके पॉजिटिव सेंस वाले होते हैं वो आपके ट्रू पॉजिटिव्स कहलाते हैं। कौन क्या क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव। जब दोनों तरफ क्या होता है, यस यस होता है, यस यस है, दोनों तरफ यस यस है। देखो ये भी यस, ये भी यस, ये भी यस, ये भी यस। यहाँ पे ये नो है, देखो लिख के रखा ना, यहाँ पे ये नो है, ये भी नो है, तो वो आपके दोनों दोनों मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में रख देते हैं TP 4 और TN 1। ओके, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑल ऑब्जर्वेशन जितने भी हमारे पास हैं सभी के सभी, क्योंकि हमने सभी को क्या किया, टेस्ट किया है, उसमें से करेक्ट प्रेडिक्शन लेना है। तो हमारे पास पूरे के पूरे कितने हैं, 10 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी लेवल कितना हो गया, तो यहाँ पे हमारा एक्यूरेसी लेवल हो गया इक्वल टू, देखो TP प्लस TN हमने निकाल लिया है, दैट इज़ 4 + 1, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, OB दैट इज़ 10। तो अब हम इसको निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करेक्ट प्रिडिक्शन टोटल केसेस। तो करेक्ट प्रिडिक्शन हो गया हमारे 5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.5, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका 50%, इसकी एक्यूरेसी हो गई। किसकी एक्यूरेसी हो गई 50%, हमारे इस AI मॉडल की 50% एक्यूरेसी हो गई कि ये आउट ऑफ 10 में से कितने सही बता रहा है, केवल 5 सही बता रहा है। देखो 1 2 3 4 और एक ही है, सॉरी ये 5। ठीक, तो उसने 5 सही बताए, तो ये हो गया आपका एक्यूरेसी, ये निकल आया। हाँ, एक्यूरेसी को अभी हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि ये अभी हमारे बाद में काम आएगा। एक्यूरेसी 50% और से 0.5। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं रिकॉल की। रिकॉल क्या होता है, रिकॉल इंडिकेट्स आउट ऑफ एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यूज, एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यूज यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज क्या है यहाँ पे, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 ये पॉजिटिव वैल्यूज हो गई। ट्रू फॉल्स ये आपका जो है ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, हाउ मैनी आर प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स, यहाँ पे देख लीजिए कितने आपके पॉजिटिव मिले हैं। रिकॉल मेजर्स फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड, यानी कि जो उसने प्रेडिक्शन किया है कि ये सही है, रियलिटी में क्या कितने सही है ये मैच कराना है। हम ये देखते हैं जैसे कि उसने कहा है कि 7 उसके सही हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से कितने उसने सही बताए हैं ये चेक करना है हमें प्रिसिशन में। सोचिए कितने सही बताए हैं उसने,
देखिए कितने सही बताए हैं। लेट्स फाइंड आउट कि उसने कितने सही बताए। मैं सब इनको हटा दे रहा हूँ वन बाय वन। लेट्स चेक आउट कि उसने कितने सही बताए हैं। तो पहले तो हम ये काउंट कर लेंगे कि उसने कितने प्रेडिक्शन किए हैं। तो कितने प्रेडिक्शन किए हैं जो टिक वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बताए। दैट इज 7 उसने बताए हैं कि ये रियल वर्ल्ड में मैच करेंगे। अब रियल वर्ल्ड में मैच कराते हैं कि कितने सही बताए हैं। सही टिक में से भी कितने सही वाले टिक हैं। तो ये सही वाला टिक है, ये सही वाला टिक है, ये देखिए मिसमैच हो रहा है, ये सही वाला टिक है, ये सही वाला टिक है। 7 में से उसने करेक्ट बताए हैं कितने, 4, कि ये सही वाले टिक हैं। अब देखो 7, इस 7 को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो उसमें वो वैल्यूज़ भी हैं जो उसने गलती से बता दिए हैं कि ये हैं और रियल वर्ल्ड में वो नहीं है। देखो इसने 7 में से ये चीज़ें गलती से बता दी हैं कि ये हैं। तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, जो गलती से बता दिया जाता है कि ये हैं, ऐसे केसेस को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए ऐसे केसेस को, क्योंकि यहाँ पे सॉरी फॉल्स नेगेटिव, ऐसे केसेस जो उसको, क्योंकि फॉल्स का मतलब ही यहाँ पे है, देखिए गलत प्रेडिक्शन करना, इनकरेक्टली प्रेडिक्ट करना। अब चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो चाहे पॉजिटिव सेंस में हो, वहाँ पे वो गलती कर रहा है। और ऐसे केसेस में जहाँ पे रियल वर्ल्ड में वो नहीं है और आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि वो है, एआई ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि वो नहीं है और रियलिटी में प्रेडिक्शन हो रहा है कि वो है, ठीक। ऐसे केसेस को फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। और फॉल्स पॉजिटिव उस केस को कहते हैं जहाँ पे वो इनकरेक्टली प्रेडिक्ट कर देता है कि ये है और रियलिटी में नहीं होता है। ओके, तो रिकॉल में प्रिसिशन में हम ये चेक करते हैं कि जितने भी आपके पॉजिटिव केसेस हैं उसमें से उसने कितने आइडेंटिफाई किए हैं करेक्ट हैं। कितने आइडेंटिफाई किए हैं, केवल 4 आइडेंटिफाई किए हैं कि ये करेक्ट है, और 3 वो हैं जो उसने इनकरेक्टली आइडेंटिफाई किए थे कि ये है और रियल वर्ल्ड में वो नहीं थे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया आपका ट्रू पॉजिटिव, यानी कि जो वाकई है, और ये हो गया आपका फॉल्स जो कि नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव। ओके, ये फॉर्मूला है। मेरा माइक थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो इस वजह से मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ अभी इस समय। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो हमें ये वैल्यूज़ मिल गई हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में। ये चीज़ तो है ही है हमारे पास। फॉल्स पॉजिटिव उसने कितने बता दिए, 3, ठीक है। अब ये हमारा निकल आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में भी मैं बता दूंगा कि FN का मतलब होता क्या है। ये तो गलती से उसने ये गलती कर दी कि उसने ये बता दिया कि यहाँ पे ये चीज़ है और रियल वर्ल्ड में नहीं है, और उसी तरह से यहाँ पे 4 8 2। FN का मतलब ये होता है कि जो चीज़ थे उनको नहीं बताया, जो चीज़ थे उनको नहीं बताया। जैसे यहाँ पे
अब हम रॉन्ग के ऊपर चलते हैं। जो चीज़ थे उनको नहीं बताया है, रियल वर्ल्ड में ये है, लेकिन यहाँ प्रेडिक्शन क्या हो गया, नो हो गया। एक आ गया हो, रियल वर्ल्ड में थे, ठीक, और प्रेडिक्शन बताया नहीं थे, यानी कि गलती की है इसने। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे रियल वर्ल्ड में हो और प्रेडिक्शन नो हो, तो ऐसे केसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रू नेगेटिव। तो यहाँ हमें ये चारों वैल्यू मिल गई हैं 1 by 1। आइए फिर अब इसे सॉल्व करते हैं। प्रिसिशन, ट्रू पॉजिटिव 4 डिवाइडेड बाय TP एंड FP आल प्रेडिक्टिव पॉजिटिव्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे ट्रू हो, चाहे फॉल्स हो। दैट इज 3 + 4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 7। ये हो गया। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रिसिशन आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 0.57। इसको इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो 0.57 इंटू 100 इक्वल टू 57%। इसको भी अभी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रिसिशन कितना आया, 57, और ये आपका ग्रेटर देन है एक्यूरेसी से, ACCURACY, एक्यूरेसी से ग्रेटर देन है। अब रिकॉल करते हैं। रिकॉल का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड रिकॉल। Recall indicates out of all actually positive values, how many are predicted positives। या सिंपल टर्म में मैं ये बता देता हूँ, रिकॉल में हम रियल वर्ल्ड में पहले देखते हैं, प्रिसिशन में हम प्रेडिक्शन को पहले चेक करते हैं। रिकॉल में रियल वर्ल्ड को हम पहले देखेंगे और प्रिसिशन में प्रेडिक्शंस को हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, जो ये 7 आया है, ये हमने प्रेडिक्शन को चेक किया है, कितने सही वाले हैं। ओके, और रिकॉल में हम क्या करेंगे कि रियलिटी को पहले चेक करेंगे कि कितने हमारे वाकई रेक्टेंगल हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो चीज़ सेटअप हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 रेक्टेंगल, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आउट ऑफ 6 आपने कितने सही बताए हैं। इस 6 रियल वर्ल्ड में से आपने कितने सही बताए हैं। देखिए ये बोल रहा ना, देखिए प्रिसिशन इज वन इंडिकेटर ऑफ मॉडल्स परफॉर्मेंस। द क्वालिटी ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, जो उसने सही वाकई बताए हैं, पॉजिटिव प्रेडिक्शन, उनकी क्वालिटी चेक करनी है। और क्वालिटी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा, यहाँ पर रिकॉल हमें ये बता रहा है, रिकॉल इंडिकेट्स आउट ऑफ एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यूज हाउ मैनी आर प्रेडिक्टेड पॉजिटिव्स। रिकॉल मेजर फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। इस केस में हम सबसे पहले रियल वर्ल्ड को देखते हैं। चलिए देखते हैं फिर कितना उसने किया है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, TP/TP + FN। देखो फॉल्स नेगेटिव वो केस होता है जो ये बताता है कि AI मॉडल ने उनको प्रिडिक्ट नहीं किया है जो होने चाहिए थे। जैसे इस वाले केस में अभी हम देखेंगे कि आउट ऑफ 6 उसने कितनों को
नहीं प्रेडिक्ट किया। देखिए आउट ऑफ 6 उसने कितनों को नहीं प्रेडिक्ट किया, वो चेक कर लेते हैं। आउट ऑफ 6 उसने कितनों को प्रेडिक्ट नहीं किया, एक केस ये और एक केस ये। तो 2 को उसने प्रेडिक्ट नहीं किया, ये गलती है उसकी। 6 में से कितने को उसने प्रेडिक्ट किया है, 4 को, और 2 को नहीं प्रेडिक्ट किया है। पर रियल वर्ल्ड में वो स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर थे। ठीक है, तो इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ये ट्रू पॉजिटिव वाला केस हो गया कि उसने करेक्टली आइडेंटिफाई किया है कि वो थे, और ये 2 वो हैं जो उसने इनकरेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये नहीं है और रियल वर्ल्ड में वो थे। ओके, 4 आपका इंडिकेट कर रहा है कि वो रियल वर्ल्ड में है। 2 आपका इंडिकेट कर रहा है कि प्रेडिक्शन में वो नहीं है जबकि रियल वर्ल्ड में वो थे। ओके, दैट इज कॉल्ड आपका रिकॉल। लेट्स फाइंड आउट रिकॉल। तो आउट ऑफ 6 कितने डिस्कवर किए उसने, 4। इसका परसेंटेज देख लेते हैं अभी हम। तो रिकॉल में जो परसेंटेज आ गया दैट इज 0.067 ही आ गया, और इसका परसेंटेज अगर हम देखें तो 0.067 इंटू 100 दैट इज 67। अब इस 67 को यहाँ पे रख देते हैं। रिकॉल वैल्यू 67 ग्रेटर देन एक्यूरेसी, ओके, ग्रेटर देन एक्यूरेसी। तो यहाँ पे इतनी एक्टिविटी करने के बाद प्रिसीशन और रिकॉल हमारे किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये चीज़ अभी हम देख लेते हैं। प्रिसीशन इज यूज एज अ मैट्रिक व्हेन आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज फॉल्स पॉजिटिव। यानी कि फॉल्स पॉजिटिव वो गलतियाँ होती हैं जिसमें एआई मॉडल ये बताता है कि जो चीज़ नहीं थी उनको बता देता है कि ये है और ये गलती है। जैसे अगर कोई पर्सन ये शुगर टेस्ट के लिए जाता है और उनको ये बता देता है कि आपको शुगर है, और बाद में कहीं वो और जाके चेक कराता है और रिजल्ट आ जाता है कि वो नहीं है, तो ये हो गया आपका एक तरह का एरर। और रिकॉल भी आपका क्या है, एक तरह का एरर है जो ये बताता है कि जो चीज़ रियल वर्ल्ड में थी और एआई मॉडल ने उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, ये दोनों ही गलतियां हैं। तो हमारा ये काम होता है कि इन दोनों गलतियों को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, एक आपका पॉजिटिव सेंस में गलत हो रहा है और एक आपका नेगेटिव सेंस में गलत हो रहा है। सिंपल सी बात है। एक ये बताता है कि वो चीज़ रियल वर्ल्ड में है, आपने प्रेडिक्ट कर दिया नहीं है। दूसरा ये बता रहा है कि वो रियल वर्ल्ड में नहीं है, आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि वो है। लेट्स टॉक अबाउट F1 स्कोर। देखिए F1 स्कोर क्या करता है कि कोई भी एआई मॉडल हमारा करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया है, वो कभी ना कभी कुछ गलतियां कर ही दे रहा है। जैसे 6 में से केवल उसने कितने बताए, 4, और 2 को वो नहीं बताया जो कि वो थे। ठीक, ऊपर एक और गलती, आउट ऑफ 10 6 हमारे पास रेक्टेंगल है, 4 हमारे पास नहीं है, 4 हमारे पास नहीं है।
अब जितने नहीं हैं उसमें से कितने उसने करेक्ट बताया? केवल एक जो नहीं था, और 3 उसके क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। तो ये तीनों को हमें क्या करना है? और मिनिमाइज करना है। ठीक है, उन 3 में से भी कुछ ऐसे थे जिनको उसने आइडेंटिफाई किया है कि वो हैं करके। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये 1, 2, 3, इन तीनों को उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये हैं, जबकि ये गलत है, जबकि रियल वर्ल्ड में ये नहीं है, और उसने आइडेंटिफाई किया कि ये है। तो इस तरह की गलतियों को हमें मिनिमाइज करना है। और इन दोनों में फिर क्या करते हैं? हम एक अलग मैट्रिक यूज़ करते हैं जिसमें हम इन दोनों की वैल्यूज़ को रखते हैं। जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने रख दिया है, 57 और 67। और F1 को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है जिसमें प्रिसिशन इंटू रिकॉल, प्रिसिशन प्लस रिकॉल, ये मेथड यूज़ किया जाता है। इस और 2 से हम इसे इंटू कर देंगे। देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। बिठा देते हैं। तो 2 इंटू, चलिए यहीं कर देते हैं, 2 इंटू 0.57, जो कि ये है आपका प्रिसिशन 0.57, या डायरेक्टली 57 भी लिख सकते हैं आप। इंटू 0.67, ये हो गया। नीचे आए, नीचे आने के बाद इसको अब हम डिवाइड कर देंगे, एंड द वैल्यू इज 0.57 प्लस 0.67। ओके, और जो वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन, ऊपर वाले की वैल्यू आएगी 0.2 इंटू 0.3819 डिवाइडेड बाय 1.24। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। टोटल आंसर आ गया आपका 0.7638। इसको इससे इंटू कर दिया हमने। ओके, देन डिवाइडेड बाय 1.24। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, और आंसर आ गया इसका 0.61। 2 डेसिमल तक हम इसमें ले जा सकते हैं, और भी है। ये आ गया आपका F1 स्कोर। अब हम इसे यहाँ पे बिठा देते हैं। F1 स्कोर कितना है? 0.67। F1 स्कोर 0.67। ओके, 61, 0.61, और इंटू करेंगे 100 से, तो ये 61% आएगा, जो कि आपका ग्रेटर देन है एक्यूरेसी से। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रिसिशन हाई है, किससे? एक्यूरेसी से। रिकॉल हाई है एक्यूरेसी से। F1 हाई है एक्यूरेसी से। ठीक, तो ऐसा मॉडल जिस पे आप एक्यूरेसी को इन तीनों से मैच कराएं और ये चीज़ आ रहा हो हाई हाई हाई,
तो वो मॉडल आपके लिए क्या करेगा, सही काम करेगा। ये आपके ऊपर है कि आप किसको लेते हैं, लो प्रिसिशन वाले को रहते हैं या हाई प्रिसिशन लो रिकॉल ना। जहाँ पे भी आपको अगर प्रिसिशन कंसिडर कर रहे हैं तो प्रिसिशन हमेशा याद रखेगा कि हाई प्रिसिशन वाले वैल्यू को ही ले, और रिकॉल वो चीज़ होते हैं जिसमें रिकॉल की वैल्यू क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जहां आपको, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में कोई भी एआई मॉडल अभी तक उतना परफेक्ट नहीं हुआ है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा चीज़ लेते हैं। आई होप कि इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बाय स्टूडेंट्स।